बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफर भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का मेरा फैमिली लॉ से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे क्वेरीज हैं, बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं लोगों की तरफ से। खुला और तलाक में क्या डिफरेंस है? खुला और तलाक का डिफरेंस मैं आज आपको इस मुख्तसर वीडियो में ब्रीफली और कंप्लीटली इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा। मेरी वीडियो मुख्तसर होती है लेकिन जामिया होती है। आपको पता है कि मैं उन मालूमात, उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना ज़्यादा लाइक करता हूँ जो आप मुझसे पूछते हैं और वो बहुत कम डिस्कस किए जा चुके हैं। अदरवाइज मैं आपको रेफर करता हूँ, अगर वो जो ऐसी चीज़ जिसके बारे में डिस्कशन बिल्कुल कम की गई है या ना की गई है, मैं उसके बारे में उस टॉपिक को उठाता हूँ। तो लिहाजा ये अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। खुला में और तलाक में क्या फ़र्क है? बिल्कुल छोटा सा एक डिफरेंस है, अल्फाज की ये थोड़ा सा फ़र्क है। अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए, तलाक है जिसके ऊपर अब 3 तलाक देने पर पाबंदी लगा दी गई है। पहले इस्लामिकली नहीं, जुडिशल लॉ के तहत तलाक जो ऐसा सूरत हाल को कहा जा सकता है कि जिसमें मर्द जो है वो अपनी बीवी को तलाक दे, मर्द बीवी को तलाक देगा, तो ऐसी सूरत हाल में वो तलाक कहलाएगी। जब वो उससे किनारा कश होगा, उसको तलाक 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 के अल्फाज कहेगा तो वो उससे किनारा कश हो जाएगा। जबकि अब 3 तलाक देने पर पाबंदी है। इसका क्या रूल है? इसमें अब ये तरीकाकार है कि सूरह निसा में जैसा कि बिल्कुल वाज़ह तौर पर लिखा गया है कि हैज़ के दिनों में, पीरियड के दिनों में तुम अपनी बीवी जो है उसको तलाक, जैसे क्योंकि उसकी तबीयत में तलखी होती है, तो इस तरह को जो है वो आप उसको उन दिनों में तलाक ना दें जब वो इसमें इसी तरीक़ेकार के मद्देनज़र मैं मुख्तसरन अगर आपको अल्फाज में बयान करूँ तो 3 माह का टाइम मुकर्रर किया गया है। यानी पहले महीने 1 तलाक जाएगी, दूसरे महीने दूसरी, तीसरे महीने तीसरी, और वो वैलिड हो जाएगी। हमारा जो है हनफिया, फ़िक़्ह हनफिया, इसके तहत आप जब पहली तलाक दे देंगे तो दूसरी तलाक देने से पहले अगर मियाँ बीवी आपस में सुलह सफाई कर लें, मुबाशरत कर लें, तो वो तलाक बातिल हो जाएगी जो पहली दी गई है। इसी तरह अगर पहली तलाक दे दी है, दूसरी भी दे दी है, और उसके बाद आप तीसरी तलाक देने से कबल मुबाशरत करते हैं, सुलह सफाई हो जाती है और मियाँ बीवी आपस में मुबाशरत कर लेते हैं, उनके कंजुगल जो राइट्स हैं वो कायम हो जाते हैं, तो वो दोनों तलाक़ें बातिल हो जाती हैं। अगर तीसरी तलाक दे दी गई है उसके बाद फिर एक हलाला। हलाला क्या है, इसका ये एक अलग टॉपिक, इस पे वीडियो इंशाल्लाह। और इसमें फिर जो तलाक की जो वजाहत है, अब दूसरी जो डिफरेंस है वो है खुला। खुला क्या होती है? खुला वो जिस तरह मर्द अपनी बीवी को किसी की वजह से तलाक दे देता है, इसी तरह औरत जब मर्द से अलहदगी इख्तियार करती है या करना चाहती है तो वो एक दावा, सिविल अदालत में पेश करती है, दायर करती है। उसमें वो जब बीवी शोहर से अलहदगी इख्तियार करेगी तो वो खुला कहलाएगी, जब मर्द बीवी से अलहदगी इख्तियार करेगा तो वो तलाक कहलाएगी। अब खुला जो है वो औरत जब दावा दायर करेगी अदालत में, उसमें वो ये लिखेगी कि फलाफला वजूहात की वजह से जो भी रीजंस हों, सर्कमस्टांसेस हों अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक केस, उसमें वो बयान करेगी और उसके बाद वो अदालत से रुजू करेगी। अदालत दूसरे पार्टी को, शोहर को तलब करेगी, समन भेजेगी। अगर वो पेश हो गया वेल एंड गुड, वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है, ये केस ट्रायल होगा। अगर वो नहीं आता तो ये एक्सपर्टी डिग्री हो जाएगी और तलाक वाक़या हो जाएगी। और तलाक जो खुला है, खुला की जब डिग्री जारी हो जाती है उसकी डिग्री अपीलेबल नहीं है। उसमें फिर एक चीज़ और है कि खुला में और तलाक में एक डिफरेंस को मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक बहुत बड़ा बार और बहुत बड़ी जो लॉजिक है वो भी एक मौजूद है। वो ये है कि जब शौहर अपनी बीवी को तलाक देगा तो वो उसको हक महर देने का पाबंद होगा। जो हक महर निकाहनामे में दर्ज है वो हक महर शौहर अपनी बीवी को अदा करेगा अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रिचुअल, इस्लामिक कस्टम। लेकिन अदरवाइज अगर दूसरी सूरत हाल है, बीवी खुला लेती है, तो इस सूरत में शौहर जो है बीवी को हक महर छोड़ना पड़ेगा। वो शौहर फिर हक महर देने का पाबंद नहीं होगा। ये भी एक तलाक और खुला में एक जो डिफरेंस है वो ये भी है कि जब मर्द तलाक देगा तो वो हक महर देगा, जब औरत खुला लेगी तो हक महर की हकदार ना हो। इसके अलावा जो गिल्ट
शादी ब्याह पे औरत को मिलते हैं वो गिफ्ट उसी के ही मलकियत तस्वर किए जाएंगे। हाई कोर्ट की साइटेशन बहुत सी मौजूद हैं। वो गिफ्ट वो वापस करने की पाबंद नहीं होगी, चाहे तलाक या चाहे खुला की सूरत में। दोस्तों, ये था एक मुख्तसरन सा लेकिन बहुत अहम टॉपिक। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को और मालूमात को फैलाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। और दूसरी इसमें एक नसीहत ये कि जो ज़्यादातर हमारे अदालतों में आइली मुकदमात आते हैं उसमें तलाक और खुला के केसेस बहुत ज़्यादा हैं जो कि अदम बर्दाश्त की वजह से पैदा होते हैं। अब दोनों मर्द और औरत अगर थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हो जाएं, मैं एक वकील होने के नाते मेरे पास इस बेशुमार केसेस हैं कि जिसमें मामला बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही माइनर किस्म की वजूहात होती हैं, लेकिन शोहर बीवी को तलाक देने और बीवी शोहर से खुला लेने पर तुली हुई होती है। ये एक ऐसा मतलब मामला है जिसमें बच्चे की पैदाइश से पहले ही साल डेढ़ साल के अंदर 2 साल के अंदर ये मामला होते हैं। और अब समटाइम्स ऐसा होता है कि एक बच्चा 2 बच्चे या 3 बच्चों के बाद भी उसकी वजह जो मेजर वजह है जो मैंने अपने केसेस में जो मैंने फाउंड की है वो अदम बर्दाश्त है। अदम बर्दाश्त, आप कुछ मामला देखें, परफेक्शन दुनिया में जिंदगी में किसी को भी नहीं मिलती। जब इंसान एक दूसरे के साथ आता है, एक घर से दूसरे घर आता है, तो माहौल का फर्क जरूर आता है। इसमें लेडीज को थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना चाहिए। इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारे लिए एक नमूना है, एक मिसाल है दोनों मर्द और औरत की। लिहाजा आप उसको जरूर मुतालिया किया कीजिए, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें ताकि इस जुल्म से आप खुद भी बच सकें और अपने बच्चों को भी बचा सकें और अपनी फैमिलीज को भी बचा सकें। इसके साथ ही आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। मुबीन जाफर भट्टी को इजाज़त दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा।